जिस वक्त आरजी कौर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल कोलकाता से एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली एक डॉक्टर की रेप और हत्या की खबर आई और वो भी एक बर्बरतापूर्ण हत्या, तो दिल दहल गया था। और ये लग रहा था कि कहीं कोई और खबर ऐसी ना आए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे अपने उत्तराखंड राज्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता की बात कर रहे थे लाल किले की प्राचीर से, तो वो रुद्रपुर वाली घटना के बारे में क्यों नहीं बोल रहे थे? मुजफ्फरपुर में एक बेटी का बलात्कार करके हत्या करी गई और उसके प्राइवेट पार्ट्स में, उसके गुप्तांगों में 50 बार वार करके चाकू से घायल किया गया था। इतनी बर्बरता। और जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में संजय रॉय को पकड़ा गया, वो इसलिए क्योंकि उसने जो कान में जो ब्लूटूथ होता है, उसका वायर बच्ची के शव के पास मिला। एक डॉक्टर कितनी मेहनत करती है डॉक्टर बनने के लिए, 36 घंटे काम करती है और उसके बाद वो आराम करने के लिए एक सेमिनार रूम में जाती है और वहाँ पर ये व्यक्ति उसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या करता है, आराम से घर जाता है और सो जाता है। अगले दिन सवेरे 12 बजे उठता है, फिर अपने कपड़ों को धोकर साक्ष्य मिटाने के, खून के निशान हटाने की कोशिश करता है, मगर पुलिस ने उसको पकड़ा है और अब तो सीबीआई में मैटर चला भी गया है। लेकिन इतना जघन्य अपराध वो करता है कि उस बेटी के अंदर से 150 ग्राम वीर्य मिलता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसके उसके मोबाइल पे एक बहुत ही जघन्य पॉर्न वीडियो मिला। वो ऐसी वीडियोस देखता था जिसमें सेक्स करते वक्त भी बहुत ही बर्बरता करी जाती थी। इसकी 4 पत्नियां थी, 3 इसको छोड़ के भाग गई इसी की बर्बरता के कारण, और चौथी की मृत्यु 2023 में कैंसर के कारण हो गई थी। और ये अपने आप को पुलिस वाला बताता था, ये उगाही करता था। फिर भी आरजी कौर मेडिकल कॉलेज ने इसको क्यों रखा? संदीप घोष जो वहाँ के प्रिंसिपल है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, मगर क्या ये काफ़ी है? क्या ये नहीं पता लगाया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति उगाही करते हुए पकड़ा गया, जिसके ऊपर कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी, उसको किसकी शय पर इस हॉस्पिटल में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए और हर चीज़ का उसके पास एक्सेस होने का इतना आसान तरीका दिया गया? किसके कारण से? कोई तो होगा। और वहाँ पर जब प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरीके से एक भीड़ आती है और वहाँ पे बर्बरता करती है, तो वो बड़ा दुखद हो जाता है। लेकिन हाँ, मुज़फ्फ़रपुर में जो घटना हुई उसके बारे में अब तक प्रधानमंत्री के मुँह से एक शब्द नहीं निकला है। जो मुज़फ्फ़रपुर बिहार में हुआ, उसी तरह का एक और जघन्य अपराध उत्तराखंड के रुद्रपुर में हुआ, जहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में एक नर्स कार्य करती थी। और क्योंकि ये एरिया जो है, ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो ये अपनी 11 साल की बेटी के साथ बिलासपुर उत्तर प्रदेश में रहती थी। ये 33 साल की नर्स थी और इस नर्स के गुमशुदा होने की जब खबर 31 जुलाई को उसकी बहन ने पुलिस को खबर करी, तब इस बेटी को ढूंढने की कोशिश करी गई और तब 31 जुलाई को रपट लिखी गई और रुद्रपुर पुलिस थाने ने अपनी जांच शुरू करी। एक खाली प्लॉट था दिबदिबा क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पर उसका शव बरामद किया गया और शव को अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब पता चला है कि जिसने ये जघन्य अपराध किया वो एक मजदूर था जिसका नाम धर्मेंद्र है और वो बरेली का रहने वाला है, जो बरेली उत्तर प्रदेश में है, और उसको जोधपुर जिले से, यानी कि राजस्थान से पकड़ा गया। वो रहने वाला भले ही बरेली का था, लेकिन इस अपराध को करने के बाद वो राजस्थान भाग गया, जहाँ से उसे पकड़ा गया। उसने स्वयं ये बात बताया है कि जिस वक्त
ये नर्स अपने घर जा रही थी, तब इसने उसको उसको रोक कर उसका रेप किया, फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके पास शायद 3,000 रुपए, उसका मोबाइल, उसकी कुछ ज्वेलरी वो लेकर वो भाग गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला उस पूरे एरिया का, जिससे पता चला कि सबसे आखिरी उसकी लोकेशन जो थी वो एक टेम्पो में थी जो रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर मिली। उसका जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, उसकी लोकेशन से पुलिस धर्मेंद्र तक पहुंची और उसने बताया कि जब नर्स जा रही थी अपने घर काशीपुर रोड पर, तब उसने उस पर हमला किया और चोरी करने की मंशा से किया, लेकिन फिर उसके बाद उसे वो खाली प्लॉट में ले गया, वहाँ पे उसका बलात्कार किया और उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सवाल ये उठता है कि समाज किस ओर जा रहा है और अगर लोग ये सब कर रहे हैं आज, तो इतने कड़े कानून बनाने के बावजूद ये सब हो रहा है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार है और मोदी सरकार ने आने के पहले कहा था महिला सुरक्षा के बारे में। अब की बार मोदी सरकार महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए एडवर्टाइजमेंट बनाए गए थे। तो ये आज जब हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी से नहीं बोला जा रहा, क्योंकि बिहार में जदयू के साथ भाजपा की सरकार है, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है। इन्हें बड़ा दर्द हो रहा है कि बंगाल में क्या हो रहा है, तो सारी बेटियां तो बराबर हैं। और आज सवाल ये उठता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। हाँ, बेटों को सिखाने की ज़रूरत है, समाज को सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कानून है और कानूनों का डर ही नहीं है किसी के अंदर और हम राजनीति करें ऐसे अपराधों को लेकर, तो ये अपराध खत्म नहीं होंगे। इसलिए इसमें राजनीति करने के बजाय प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि जहाँ-जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ पर कैसे हिम्मत होती है लोगों की इस तरह के अपराध करने की। बुलंदशहर की आपको याद करा दूँ, एक महिला एक मंदिर में गई थी और वहाँ पर उसका बलात्कार करा उस मंदिर के पुजारी ने। एक 45 साल की महिला के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। यहाँ तो और ये वो उत्तर प्रदेश की बात है और जहाँ जो बातें मैं बता रही हूँ, वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात है। क्योंकि रुद्रपुर अगर उत्तराखंड में आता है, तो बरेली का रहने वाला मज़दूर धर्मेंद्र उत्तर प्रदेश का, ये बेटी बिलासपुर उत्तर प्रदेश में रहती थी। भाग के ये व्यक्ति धर्मेंद्र गया कहाँ? राजस्थान। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की ना। बस इतना ही कहना मेरे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उत्तराखंड में एक पूर्व विधायक द्वारा हाट के, जिनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे, एक बेटी को एक बच्ची की माँ बनाने के आरोप लगे। 2020 जब पैंडेमिक चल रहा था, उस समय उस बच्ची का जन्म हुआ था, मगर डीएनए टेस्ट के लिए ये विधायक तैयार नहीं थे। अब उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। ये फ़ोटो तमाम डालते रहते हैं, कभी अपने सीनियर लीडर से मिलते हुए केंद्रीय नेता, कभी मुख्यमंत्री जी के साथ, कभी वन मंत्री के साथ। तो क्या कहा जाएगा? क्या किसी के अंदर डर होगा? अगर वो नेतागण जिनके ऊपर अब इतने संगीन आरोप लगते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बृजभूषण शरण सिंह की तो बात ही नहीं कर रही मैं। रुद्रपुर की घटना हम सबको शर्मसार कर रही है, लेकिन हम उत्तराखंड के वासियों को प्रण लेना होगा कि हम उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं नहीं होने देंगे और ऐसी घटनाओं के प्रति हम बिल्कुल टॉलरेंट नहीं होंगे। अपनी आवाज़ मुखरता के साथ बुलंद करेंगे ताकि किसी बेटी के साथ इस तरह का अपराध ना होने दिया जाए। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। बेटियों की लड़ाई में बेटियों के साथ खड़े होकर जितने लोगों को एक साथ ला सके हम लेकर आएंगे, मगर लड़ाई जारी रहेगी।